राधे राधे दोस्तों। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं और क्योंकि यह एकादशी होली से ठीक पहले आती है तो इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल की यानी कि आंवला। इस एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा खास तौर पे की जाती है। भगवान विष्णु जी को भोग में आंवले अर्पित किए जाते हैं। एकादशी के व्रत का नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, यानी कि 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। और जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें एकादशी की व्रत सुबह से प्रारंभ करके अगले दिन द्वादशी तिथि में तोड़ना चाहिए। इस दिन किए गए उपवास से भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और अंत में ऐसे भक्तों को अपने धाम वैकुंठ लोक में स्थान देते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आमल की एकादशी व्रत के बारे में कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। जो लोग भी किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और इस दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, फल, मेवा। इस दिन नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। झूठ, चोरी, दूसरों की बुराई आदि से बचना चाहिए। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अगर संभव हो सके तो। महीने में एकादशी 2 दिन की आती है अक्सर। तब आप क्या करें कि दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी को एक ही दिन मनाया जाता है, यानी कि दूसरे दिन वाली एकादशी खास होती है। उस दिन कोई भी उपवास रख सकता है, जिसे द्वादशी तिथि एकादशी व्रत भी कहते हैं। व्रत जब भी आप रखते हैं तो व्रत का जो पारण होता है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जितना कि आप व्रत के टाइम रखते हैं। अगर व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। इस बार साल 2023 में आमल की एकादशी है 3 मार्च शुक्रवार के दिन और इसी दिन एकादशी का उपवास भी रखना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प लेके व्रत प्रारंभ किया जाएगा और अगले दिन व्रत का पारना किया जाएगा। 2 मार्च गुरुवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी भी प्रारंभ हो रही है 2 मार्च गुरुवार सुबह 6:40 से। इसकी समाप्ति 3 मार्च शुक्रवार सुबह 9:11 तक हो जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि तिथि को लेकर आपको वो आशंका हो, तो मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च गुरुवार के दिन 10वीं युक्त एकादशी है और मान्यताओं के अनुसार 10वीं तिथि एकादशी का व्रत रखने से आसुर शक्ति को फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भक्त मोक्ष कामना रखते हैं उन्हें 3 मार्च शुक्रवार को द्वादशी तिथि में ही व्रत रखना चाहिए। 3 मार्च को सुबह की पूजा आप सुबह 9:12 से, जिसकी समाप्ति 4 मार्च शनिवार सुबह 11:43 तक हो जाएगी। इस बार शनिवार को सुबह हरिवासा का समय नहीं रहेगा, तो आप व्रत खोलने के लिए केवल शुभ मुहूर्त की प्राप्ति 3 मार्च शुक्रवार सुबह सूर्योदय 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:26 पर होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या फिर किसी भी तरह का दान आदि देने से बचना चाहिए। इस बार शुक्रवार के दिन आमल की एकादशी को कुछ दुर्लभ संयोग भी बनने वाले हैं, जिसके बारे में आगे आप जानेंगे। द्वादशी तिथि यानी कि 4 मार्च शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:27 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, यदि आप एकादशी का उपवास खोलते हैं तो सुबह 9 बजे से पहले पूरी कोशिश कर लें, क्योंकि राहु काल के समय यदि आप व्रत खोलेंगे तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। एकादशी का उपवास आप खोल सकते हैं 4 मार्च शनिवार को
सुबह 6:51 से लेकर 8:55 तक। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्य उदय के बाद और हरिवासा हटने के बाद ही खोला जाता है। तो हरिवासा इस दिन नहीं रहेगा, तो आप सुबह सूर्य उदय के बाद ही खोल सकते हैं। पूजा आप उससे पहले कर सकते हैं। दान इत्यादि भी अगर आप व्रत पारण करने से पहले दे सके तो आप दे दीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं तो आसपास किसी गौ माता जी को मीठी रोटी खिलाकर उपवास खोल सकते हैं। काली चींटों को दाना देकर उसके बाद भी आप उपवास खोल सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है। भगवान जी को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है। इसके अलावा तुलसी दल जरूर से अर्पित करें। यदि आंवला का पेड़ आसपास ना हो तो आप एक आंवले का टहनी गमले के में गाड़ कर उस पे पूजा कर सकते हैं। आंवले की टहनी न मिल पाए तो आंवले के फल, उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको ताज़े आंवले ही मिले। यदि आपको आंवला भी नहीं मिल रहा है तो आप आंवले के पाउडर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत तोड़ सकते हैं। आमल की एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, शिव जी, माता पार्वती जी और महालक्ष्मी जी को अबीर अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं।